Hello everyone, my name is Pawan Kumar Yadav and I welcome to all of you in KP Physics classes. आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है, जहां पे हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एंड आर्क। ठीक है, तो बेसिक हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या बेसिक? जैसे किसी पॉइंट चार्ज की मदद से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जैसे पॉइंट चार्ज आपका Q है और उस पॉइंट पे जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी दूरी अगर r है उस पॉइंट चार्ज Q से, तो उसका फॉर्मूला क्या पढ़े हम? KQ बाई R स्क्वायर, जहां पे K का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आज हम उसी का यूज करेंगे और चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अब जैसे हम बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, क्या बोल रहे हैं? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। रिंग है वो पूरी तरीके से चार्ज है, मतलब रिंग है तो रिंग के जो पेरीमीटर है उस पे हर जगह पे चार्ज है और वो यूनिफॉर्म है। ये ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम, हर जगह क्या है? बराबर बराबर है। तो उस चीज के बारे में देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म होता है तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज का। तो चलिए देखते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें दिया हुआ है आपको 3 पॉइंट, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आप डेंसिटी के बारे में पहले से जानते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जानते कि नहीं जानते हैं? आज हम देख रहे हैं चार्ज के रिस्पेक्ट में डेंसिटी। जैसे चार्ज क्या पूरे लाइन पे बिछा हुआ है क्या? अगर पूरे लाइन पे बिछा हुआ है तो बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज किसी एरिया पे बिछा हुआ है सर, तो उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज पूरे वॉल्यूम के अंदर है, वॉल्यूम में है, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिंपल फॉर्मूला पढ़ते हैं ध्यान से। लैम्डा बराबर क्या लिखें? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लिखवाते जाते हैं। इसका मतलब है चार्ज 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 पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, पूरे लेंथ पे कितना चार्ज है, इसको समझने के लिए चार्ज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, कितना एरिया पे बिछा हुआ है। ठीक है, एरिया भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है? चार्ज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एग्जांपल लेंगे अभी, सब समझ में आएगा आप लोग को। बाकी आगे जो भी डेरिवेशन हम करेंगे उसमें हर जगह ये यूज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। जैसे लैम्डा को अगर हम लिखते हैं तो चार्ज, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर यूनिट लेंथ पूरे लेंथ में होगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? देखिएगा ध्यान से, और क्या लिख सकते हैं? चलिए हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म अलग अलग कर रहे हैं। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तब ऐसा होगा, यूनिफॉर्म है तो ऐसा होगा। यूनिफॉर्म के केस में क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, यूनिफॉर्म बोल रहे हैं। यूनिफॉर्म का मतलब है कि लैम्डा का जो वैल्यू है वो है कांस्टेंट। लैम्डा का जो वैल्यू है वो क्या है? कांस्टेंट, मतलब डेंसिटी चार्ज की लेंथ पे हर एक पॉइंट पे क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन मान लीजिए हर एक पॉइंट पे डेंसिटी ही वेरी कर रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमको चाहिए होगा कि किसी पॉइंट का आपको लैम्डा पता हो तो उस पॉइंट का चार्ज कितना होगा? डी क्यू, और उस पॉइंट का लेंथ कितना होगा? डी एल। ये किसके लिए है? नॉन यूनिफॉर्म के लिए। ये किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म के लिए। इसका मतलब यहाँ पे लैम्डा जो है वो कांस्टेंट नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। मतलब यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो डी क्यू को क्या लिखने वाले हैं? लैम्डा डी। ठीक है, खुद समझिएगा, हम ऊपर वाला भी अभी ले आएंगे। ठीक है, डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा डी एल। लेकिन हम पूरा के पूरा चार्ज बताइए। जैसे समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि इस पे पूरा चार्ज बिछा हुआ है, लेकिन यहाँ का क्या कितना होगा? ये dl है लेंथ, और इस पे चार्ज कितना है? dq। तो यहाँ का डेंसिटी क्या हो जाएगा? लैम्डा। ठीक है, तो dq बराबर क्या आ गया? यहाँ का डेंसिटी इनटू dl आ गया। अच्छा, ये डेंसिटी हर जगह सेम होगा, तो हमको इस पूरे लेंथ पे चार्ज निकालना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन। अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो लैम्डा को कर दीजिए बाहर, बाहर
तो टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा Q इज इक्वल टू लेमडा एल आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा। लेकिन अगर लेमडा कांस्टेंट नहीं है तो वो एल पे डिपेंड कर रहा होगा, उसको पुट करिए, आंसर आपका आ जाएगा, तब भी आप टोटल चार्ज निकाल लेंगे। तो बेसिक फॉर्मूला मेरा ये, ठीक है, बात समझ में आया। बाकी आप यूनिफॉर्म के लिए इसको यूज कीजिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए इसको यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी हम नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं करते, एकदम सिंपल सिंपल बात करते हैं। जैसे कि ये रिंग है, ये क्या है, रिंग है, लेंथ का तो आप देख ही लिए, ठीक है। चलिए लेंथ का भी देख लेते हैं और रिंग का भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ आपको मिलेगा। जैसे ये लिंक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थ्रेड बोल देगा या थिन रॉड बोल देगा। क्या है, थिन रॉड, बहुत थिन है, और उसका जो बेस रेडियस है लेंथ के मुकाबले बहुत कम है। ये प्लस 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 हर जगह चार्ज क्या है, बिछा हुआ है यूनिफॉर्मली। इसका डेंसिटी कितना है, लेम्डा, इसका लेंथ कितना है, एल, लेंथ कितना है, एल। तो यहां से हम क्या लिखेंगे लेम्डा को, कि टोटल चार्ज क्यू होगा और लेंथ कितना होगा, एल, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेम्डा इनटू, खत्म हो गया। बात समझ में आई। इधर आइए, क्या होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है। ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। देखिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड और रिंग, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, आर। तो इस बार चार्ज कहाँ बिछा हुआ है, सरकमफेरेंस पे। अभी भी इसका डेंसिटी लैम्डा दिया है जो कि कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म बोल दिया तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा बराबर क्यू बाई कितने पे बिछा हुआ है, तो सरकमफेरेंस क्या होता है रिंग का, 2 पाई आर, तो क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू 2 पाई आर। बात आई समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। ये हुआ मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में, ठीक है। वैरी करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करके Q इज इक्वल टू लैम्डा डीएल करेंगे, लैम्डा का वैल्यू एल के रिस्पेक्ट में होगा, उसको पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एल के रिस्पेक्ट में, आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक। आगे आते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी बिल्कुल दो चीज, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म है तो सिग्मा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है तो सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, तो क्यू बाई ए, ठीक है। ये हम बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब क्या, सिग्मा कांस्टेंट, सिग्मा वैरी नहीं कर रहा है। और अगर हमको नॉन यूनिफॉर्म है तो डी क्यू वाला रिस्पेक्ट देख लेंगे, फिर डी क्यू को इंटीग्रेट कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म, इट मीन्स सिग्मा इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ से डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल चार्ज उस सरफेस एरिया पे हम निकाल सकते हैं, अगर सिग्मा वैरी कर रहा है पॉइंट बाई पॉइंट, ठीक है, या रिंग बाई रिंग, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो बोले समझ में आएगा आपको, क्यू बराबर सिग्मा, जैसे जैसे आगे डेरिवेशन करेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा, क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए। अगर सिग्मा कांस्टेंट है तो बाहर कीजिए तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, सिग्मा कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू पुट कीजिए, डीए का भी पुट कीजिए, कुछ ना कुछ आएगा, किसी पर डिपेंड करेगा, वहां से इंटीग्रेट करने के बाद आपका टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के लिए हम लेते हैं डिस्क सबसे पहले। कैसा है डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज, कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। अगर डिस्क है तो डिस्क का भी अपना क्या होगा, रेडियस होगा, तो एरिया क्या होता है डिस्क का, पाई आर स्क्वायर, थिन डिस्क है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि इस पे जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा बराबर क्या करेंगे, क्यू बाई ए कितना है डिस्क का, पाई आर स्क्वायर, तो क्यू टोटल चार्ज ऑन द थिन डिस्क कितना है, क्यू इज टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से और भी हो सकता है जिसके सरफेस पे चार्ज हो, तो जैसे हम क्या बोलेंगे, अभी हम कुछ कुछ वर्ड यूज नहीं करने वाले, आगे पढ़ेंगे, बस जहां जहां जो लिखे उसको समझिएगा, ठीक है। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग नहीं लिखेंगे, नॉन कंडक्टिंग का थोड़ा जिक्र करेंगे, कंडक्टिंग का भी नहीं करेंगे, ठीक है, समझिएगा, बस जो बोले समझ लीजिए अभी बस।
कि होगा कुछ ऐसा। अभी इसको हम सिंपल बोले यूनिफॉर्मली चार्ज्ड hollow सिलेंडर। ठीक है, क्या है? सिलेंडर है, जिसका रेडियस कितना है? बेस रेडियस r और लेंथ कितना है? l। तो देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर है तो सिलेंडर के सरफेस पे है, तो सरफेस का एरिया कितना होता है? सरफेस का एरिया होता है 2 पाई r l। इसका भी जो है वो सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा बराबर q बाई 2 पाई r l, वेयर q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू 2 पाई r। क्लियर है? आगे आ जाते हैं, आगे एक और देख लेते हैं स्पेस, चलिए बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, स्फेयर है, क्या है ये? स्फेयर है, दिख रहा होगा वैसे आपको, क्या है ये? स्फेयर है। किस तरह का? हॉलो। ठीक है, वैसे यहाँ कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर भी हो सकता है, नाम सुन लिए ना, बाकी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फेयर। ठीक है, हॉलो स्फेयर है तो चार्ज कहाँ बिछा होगा? सरफेस पे, और स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा बराबर क्यू इंटू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बात आई समझ में? ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, आगे आते हैं तीसरा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बिल्कुल इसी तरीके से चलने वाला है, फटाफट लिख देते हैं। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई बी, जहां पे रो क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म। ठीक है, अब आप तेज हो गए होंगे। रो बराबर डी क्यू चार्ज डीवी वॉल्यूम में, इसका मतलब क्या है? रो नॉट कांस्टेंट। ठीक है, समझा रहे हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं रो यहाँ भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन हम कंडीशन ले रहे हैं, कांस्टेंट का ले लिए, कांस्टेंट का नहीं है। इसका मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, मतलब ये हमेशा वैलिड होगा नॉन यूनिफॉर्म के लिए, वो कभी भी नहीं आएगा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अगर जनरल कोई बोले तो जनरल ये सही है, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। अब हम आगे आते हैं, तो हम यहाँ से डी क्यू को क्या लिख देंगे बताइए? रो डी वी। इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ से टोटल चार्ज उस वॉल्यूम में आ जाएगा रो डी वी। अगर रो कांस्टेंट है तो उसको बाहर कीजिए, डी वी का वी हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका यूनिफॉर्म वाला कंडीशन। रो कांस्टेंट नहीं है तो रो की जगह वैल्यू को पुट कीजिए जिसके भी रिस्पेक्ट में है, और वहां डीवी को भी उसी के टर्म में लाइए, फिर इंटीग्रेट कीजिए, फिर टोटल चार्ज उस वॉल्यूम में निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब आते हैं, दो केस यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी तो जब एलिमेंट लिया करेंगे तो वहां पे ही समझेंगे अच्छे से। क्लियर है? आगे यहाँ पे हम बोल रहे हैं सॉलिड स्फेयर, लेकिन अब सिर्फ सॉलिड स्फेयर बोलने से काम नहीं चलेगा, एक वर्ड बोलने वाले उस चीज का ध्यान दीजिएगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। नॉन कंडक्टिंग, चलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं, ऊपर में यूनिफॉर्मली चार्ज लिख दें, लिख दे रहे हैं तो आप बोलिएगा कि कुछ भी बोल दिए। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फेयर नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, अच्छा कंडक्टिंग होता ना, अगर यहाँ कंडक्टिंग होता तो वो इसके जैसा बिहेव करता। ठीक है, तो अभी इसलिए हम दिखा नहीं रहे, जब गॉस लॉ वगैरह पढ़ाएंगे तो वहां पे दिखाएंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर जो कि क्या है? नॉन कंडक्टिंग, इसका रेडियस r है, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज बिछा हुआ है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली बिछा होने का मतलब है इसका डेंसिटी जो है वो है कांस्टेंट। कौन सा डेंसिटी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कौन सा डेंसिटी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो को कैसे लिखेंगे? तो रो को लिखेंगे क्यू बाई वॉल्यूम क्या होता है सॉलिड स्फीयर का? 4/3, सॉरी स्फीयर का, चाहे वो सॉलिड हो चाहे हॉलो, उसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, और कुछ सॉलिड में, तो सॉलिड सिलेंडर का भी एक देख लेते हैं, वो भी नॉन कंडक्टिंग होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बस इतना समझिए कि पूरे के पूरे वॉल्यूम में क्या है? चार्ज बिछा हुआ। यूनिफॉर्मली चार्ज, चार्ज समझ जाइएगा, सॉलिड सिलेंडर पूरे के पूरे
पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से रो बराबर क्यू बाई, अब पता ही होगा आपको, आर लेंथ एल, तो क्या वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एल, तो क्यू बराबर रो इंटू रो इंटू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। बात आ रही है समझ में? तो कुछ क्लियर हुआ डेंसिटी के बारे में। अब आगे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, वहां पे लैम्डा आएगा, सिग्मा आएगा, रो आएगा, तो आपको समझना होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसी के बेसिस पे हम डेरिवेशन में उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे समझेंगे, आपके लिए ये सब नया है या कहीं पे भी पढ़े होंगे, हो सकता है जरूर पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज मैंने टॉपिक बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एंड आर्क, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट द सेंटर ऑफ रिंग। ये तो बहुत हल्का सा है, तुरंत इसको निपटा देना है, समझना है, ध्यान से बस देखिएगा आप लोग। जैसे हम बोले कि पूरा का पूरा प्लस चार्ज बिछा हुआ है, इसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा, कर दीजिएगा, तो बताना है, ठीक है। बताते हैं, इधर देखिए, ये हवा बहुत ही हल्का सा सवाल है, ठीक है। हल्का सा मतलब कैसा, देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं यहाँ पे डीक्यू चार्ज है, ठीक है। इसके अपोजिट भी यहाँ डीक्यू चार्ज होगा, ठीक है। इसके अपोजिट भी क्या होगा, डीक्यू चार्ज होगा। तो सब डीक्यू चार्ज के अपोजिट डीक्यू चार्ज होने वाला है, तो उससे होगा क्या वो देखते हैं। जैसे इस डीक्यू चार्ज की वजह से, इस डीक्यू चार्ज की वजह से, इस डीक्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आने वाला है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे डीई। इसकी वजह से उसी तरीके से इसकी वजह से इधर जाने वाला है, ठीक है, एक ही लाइन में है, समझ जाइएगा, एक ही लाइन में है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होने वाला है, यहाँ भी डीई होने वाला है, तो जितना इधर उतना ही इधर, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। क्यों, दोनों का वैल्यू सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है, क्यों, दोनों पे क्या सेम है, दोनों पे दूरी सेम है, रेडियस इसका भी आर है, इसका भी आर है, तो डी इज इक्वल टू यहाँ भी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर था, और यहाँ भी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर ही था। तो मैग्नीट्यूड वाइज से डायरेक्शन वाइज अपोजिट था, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिए। उसी तरह यहाँ का डीक्यू यहाँ का डीक्यू इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ का डीक्यू यहाँ का डीक्यू इसको कैंसिल कर देगा। तो ओवरऑल यहाँ पे जैसे एक हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ की वजह से इधर हो जाएगा, और यहाँ की वजह से इसके अपोजिट हो जाएगा, तो ये भी इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये कितना हलवा सवाल था, अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्ट था, क्लियर हुआ, बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। अब अगला हम क्या देखेंगे, इसको हाफ कर देंगे, हाफ रिंग कर देंगे, और उसके सेंटर मतलब इसी का जो सेंटर है वहीं पे हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने वाले हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। सेंटर वही समझिए जो पूरे सर्कल का था, वही सेंटर पे बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, ये है मेरा क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सेंटर पे नहीं है क्या, चलिए अभी हम बता दे रहे हैं, इस पे प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस 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 प्लस, जिसका क्या है डेंसिटी लैम्डा, यूनिफॉर्मली है ये, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि इस पॉइंट ओ पे, इस पॉइंट ओ पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट ओ पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। तो कैसे निकालेंगे हम, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक एलिमेंट ले ले रहे हैं, तो एलिमेंट क्या है, तो डीक्यू चार्ज, एलिमेंट क्या है, ये है मेरा डीक्यू चार्ज, ठीक है। ध्यान से, एलिमेंट क्या है मेरा, डीक्यू चार्ज,
ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा सा हम दिखा रहे हैं आपको। ये एलिमेंट है मेरा, ये है डी क्यू चार्ज। ठीक है, समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा दिखा रहे हैं आपको। ये एलिमेंट मेरा क्या है, डी क्यू चार्ज, जिसका लेंथ कितना है, डीएल। डी क्यू चार्ज है जिसका लेंथ कितना है, मतलब वो डी क्यू चार्ज कितने लेंथ में, डीएल लेंथ में। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज क्या है, हाफ पेरीमीटर पे है कि नहीं सर्कल का। तो उसी तरीके से हम क्या बोले, डी क्यू चार्ज कितने लेंथ पे, डीएल लेंथ पे है। देखते हैं ऐसा क्यों किए। बाकी आइए, जैसे हमने क्या बोला कि ये जो डी क्यू चार्ज है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। तो देखा जाए तो अगर यहाँ से इसको हम थीटा बोल रहे हैं, तो ये एंगल कितना सबटेंड किया डी क्यू चार्ज, डी थीटा। कितना एंगल सबटेंड किया, डी थीटा। मतलब ये छोटा सा जो एंगल है वो कितना है, डी थीटा। और ये एंगल थीटा पे जाके हम डी क्यू चार्ज पे स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, इस डी क्यू चार्ज की वजह से कुछ छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा। फिर यहाँ का डी क्यू, यहाँ का डी क्यू, यहाँ का डी क्यू, सबके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा प्रिंसिपल ओबे करता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सबका हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, तो समझिएगा सारा एप्लीकेशन यूज होने वाला, जो भी प्रॉपर्टी पढ़े सब कुछ इस डीक्यू की वजह से। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा कि नहीं, ध्यान से, इस डीक्यू की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, जिसका वैल्यू कितना है, डीई। ठीक है, कितना है, डी। बस डीक्यू की वजह से, बाकी की वजह से भी आएगा अभी, बस हम एक एलिमेंट की वजह से देख रहे हैं। और उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे उसका। तो कैसे करेंगे वो देखना जरूरी है। तो ये डीई हो गया। इस डीई का वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं डीई के डी क्यू, और डी क्यू का दूरी ओ से कितना है, आर स्क्वायर। ठीक है, बात ध्यान से समझिएगा। अब क्या है, अब क्या है, जैसे ये डीई है, तो दूसरा आप कहीं पे भी चार्ज लीजिएगा उसका डीई इधर आएगा। तो सबका हमको सम लिखना है, सबका हमको क्या लिखना है, सम लिखना है। तो सब कुछ ना कुछ एंगल पे आ रहे हैं। तो हम हमेशा क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर x में सारे को ले आओ और सारे को क्या ले आओ, उसको x में ले आओ और y में ले आओ, तो x के सारे वाले आपस में ऐड हो जाएंगे और y के सारे वाले आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। तो वहां पे हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट लगा सकते हैं। अभी इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि सबका डायरेक्शन क्या है, अलग अलग आने वाला है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डी नहीं लगा सकते, तो डी का दो कंपोनेंट तोड़ेंगे। ठीक है, डी का दो कंपोनेंट तोड़ने वाला है, ध्यान से देखिएगा, डी का दो कंपोनेंट टूटने वाला है। ठीक है, डी का दो कंपोनेंट टूटने वाला है। तो कौन कौन सा, चलिए इसको अलग कलर से हम दिखा दें। डी का दो कंपोनेंट तोड़ने वाला है, कौन कौन सा। ठीक है, ध्यान से एकदम देखिएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं। तो डीई का क्या हो गया, इसका चेंज नहीं होगा, अब हो जाएगा। आइए, ये है एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट ये है। हम बोल दे रहे हैं कि इधर एक्स एक्सिस और नीचे में वाई एक्सिस। तो डीई का दो कंपोनेंट आने वाला है, इधर आ जाएगा डीई वाई, वाई में टूटा कंपोनेंट, और इधर आ जाएगा डीई एक्स। समझिएगा, मतलब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। उसी में इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते। अभी क्या है कि यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो जहां पे डीई एक्स कितना हो जाएगा, तो इस डीई का एंगल थीटा बन रहा है डीई एक्स के साथ, तो इसका कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, तो डीई कॉस थीटा। उसी तरह से डीई वाई हो जाएगा, वो हो जाएगा डीई साइन थीटा। क्लियर हो रहा है, वाई के साथ थीटा एंगल नहीं है तो उसके साथ कौन सा कंपोनेंट, साइन थीटा कंपोनेंट। अब हम क्या बोला कि यहाँ हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते, तो इंटीग्रेशन कहाँ लगाएंगे, या तो यहाँ या तो यहाँ। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ के वजह से कुछ आएगा तो यहाँ आएगा, उसका भी एक y और एक x होगा। तो x में जितने भी हैं सब x में ही है ना, तो उनको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसी तरह y वाले सारे को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब एक एक करके दोनों को इंटीग्रेट करके देखते हैं, हमें बात समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन नेट देखना है तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, डीई वाई का। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन देखना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, डीई एक्स का। ठीक है, ध्यान से एक एक चीज समझेंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही हमने डीई लिखा तो डीई का क्या फॉर्मूला लिखिए, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा। यहाँ है के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ क्या है, साइन थीटा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ थीटा है और यहाँ डी क्यू है,
तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए आप ध्यान से, जो आप dq एलिमेंट ले रहे हैं, समझिए ये सब पहला डेरिवेशन है इसलिए हम इतना धीरे से चल रहे हैं। जैसे ये dq जो है, ये धीरे धीरे dq यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, तो थीटा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो जो भी इंटीग्रेशन करेंगे वो डी थीटा के टर्म में लाते हैं। तो डी थीटा लाए तो लाए कैसे, ठीक है, डी थीटा लाए तो लाए कैसे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डी क्यू को डी थीटा के टर्म में लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम एक बॉक्स बना दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे लैम्डा, लैम्डा बराबर क्या होगा, लैम्डा बराबर क्या होगा, तो लैम्डा यहाँ पे भी लैम्डा ही है, कितना चार्ज है, डी क्यू, लेंथ कितना है, डीएल, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल। अभी भी डी क्यू डी थीटा के फॉर्म में नहीं आया है, लेकिन जहां पे हम डीएल के बारे में जानते हैं, डीएल क्या है, तो देखिए ये क्या है, आपका एक आर्क है जो कि एंगल सबटेंड कर रहा है डी थीटा, तो इसका लेंथ क्या होगा, तो लेंथ क्या होता है, रेडियस इंटू दैट एंगल, ठीक है, एंगल किस में होता है आपका, रेडियन में होता है, तो डीएल बराबर क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसको रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब डी क्यू का जो वैल्यू है वो हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा। डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हम और भी तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि आगे चलते हम सिग्मा रो को भी देखना है, तो डी क्यू को अभी समझिए लैम्डा आर डी थीटा, ठीक है। तो बस यहाँ यहाँ पुट कर दीजिए, आपका हो जाएगा के, कांस्टेंट को एक तरफ रख दीजिए, आर स्क्वायर, अच्छा डी क्यू में क्या होगा, लैम्डा आर डी थीटा, तो लैम्डा आर को भी रख दे रहे हैं, और कॉस थीटा के साथ क्या रख दे रहे हैं, डी थीटा, समझ रहे हैं, एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसल, इसको लिखेंगे के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे, के लैम्डा आर आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, एक आर कैंसिल, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा और डी थीटा। क्लियर हुई बात, समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब इसी को हम वहां पे क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं, ठीक है, इसी को हम क्या करने वाले हैं, पुट करेंगे, सिंपल देख लेंगे। बात समझ में आई, यहाँ इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर सकते, सब एक डायरेक्शन में नहीं है, यहाँ एक्स वाले सारे एक डायरेक्शन में होंगे, वाई वाले सारे एक डायरेक्शन में, तो उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ई वाई निकालेंगे जब, तो ध्यान से देखिएगा, डी ई वाई, ई वाई कहाँ गया, के लैम्डा बाई आर, ठीक है, के लैम्डा बाई आर, और फिर क्या है, कॉस थीटा डी थीटा, सही है ना, सॉरी, वाई 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 क्या है, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, अभी तो गलती हो जाती है, साइन थीटा डी थीटा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि थीटा कहां से कहां वेरी कर, अगर यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जरूरत प्लस में 0 से लेके 180 डिग्री तक, तो उसको हम पाई लिख दे रहे हैं, 0 से पाई तक। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, अंदर बच गया 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। वैल्यू अगर इसका याद हो आपको तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, इसका वैल्यू 2 होता है, ठीक है, नहीं है तो हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं 2 कैसे होता है। बेसिक मैथ्स वाले लेक्चर में जाइए और सीखिए वहां पे, ठीक है, इंटीग्रेशन में मैंने सिखाया है। के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और 0 से लेके पाई तक, तो के लैम्डा बाई आर, ठीक है, माइनस कॉस पाई, फिर माइनस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अगर ध्यान से देखिए आप, तो क्या वैल्यू हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर, तो कॉस पाई का वैल्यू होता है -1 माइनस माइनस वन माइनस माइनस वन प्लस वन, तो आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर, तो ये ई इन वाई आ गया, मतलब वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है, 2 के लैम्डा बाई आर। अच्छा एक्स में कितना है, तो ई एक्स, तो सिंपल यही चीज आएगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो एक लाइन में लिख रहे हैं, के लैम्डा बाई आर 0 से पाई कॉस थीटा डी थीटा, इस बार के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, थीटा वेरी कर रहा है 0 से पाई, तो एक बार पाई रखिए एक बार 0 रखिए, दोनों का वैल्यू 0 होता है, साइन 180 0, साइन 0 0, तो 0 0 सब 0, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0।
मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में गायब, सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। मतलब इस पूरे चार्ज की मदद से इस पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है। कैसे, जो कि हम यहाँ पे बना रहे हैं, और इसको समझिए। प्लस 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 प्लस, ठीक है। लैम्डा इस पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है, जो कि कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यही है एट पॉइंट O, 2k लैम्डा बाई आर। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है। ऐसे भी समझ सकते थे, dq का एक आपने लिया कंपोनेंट, सेम जितना थीटा इधर है उधर से दिए तो यहाँ dq हो जाएगा, तो वो इधर आएगा, तो इसका एक कंपोनेंट x में बनेगा और एक y में, तो x x वाला क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमेशा x x वाला कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेगा, सेम एंगल पे dq जो रहेंगे वो अपने x x वाले कंपोनेंट को कैंसल आउट कर देंगे, ओनली y कंपोनेंट बचेंगे जो कि सेम डायरेक्शन में, इसके सबको इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2k लैम्डा बाई r। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। जहाँ पे k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू कितना है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, पता चले नहीं मालूम हुआ आपको, तो वेयर k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बात समझ में आई? तो अच्छा था, सिंपल था। ठीक, अगला में हम इसको क्वार्टर रिंग कर देंगे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस क्वार्टर बनाएंगे। ध्यान से सुनिए, अगला में क्वार्टर करेंगे तो जीरो से कहां तक घूम पाएगा, π/2, तो यहाँ भी π/2 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, π/2, और दोनों का वैल्यू 1 1 आने वाला है, मतलब यहाँ भी k लैम्डा बाई आर, वहां पे भी k लैम्डा बाई आर। बाकी देख लेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, चलिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड क्वार्टर रिंग ऑफ रेडियस r एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड क्वार्टर रिंग। ठीक है, ध्यान से, इस बार रिंग कैसा है, क्वार्टर, क्वार्टर। ठीक है, ये है आपका सेंटर, ये है रेडियस r। अब हम बोल रहे हैं यहाँ का dq ले लिए, ठीक है, जिसपे मेरा लैम्डा है, तो इस dq का, ध्यान से देखिएगा, इस dq का बिल्कुल वही चीज है जो वहां पे था, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, डी थीटा, इसका लेंथ है dl, और dl बराबर क्या है, r d थीटा। तो dq क्या है, dq है लैम्डा dl, लैम्डा dl, और लैम्डा dl मतलब लैम्डा r d थीटा। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, dE। लेकिन इसको हम दो कंपोनेंट पे पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि डायरेक्ट हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, पहले इसको कंपोनेंट में तोड़ना है। तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा dEy, और इधर आ जाएगा dEx। ठीक है, तो पहले dE लिख लेते हैं, dE क्या होगा, देखिए बिल्कुल पुराने जैसा ही है, इसे ध्यान से सुनिए, पीछे से रिलेट करिए, k dq, दूरी कितना है r, तो r का स्क्वायर। अब हमको dEx पढ़ना है, तो dEx k dq बाई, dq को यहीं पे लिख दे, बार बार क्या पुट करें, dq को क्या लिख देंगे, k लैम्डा r d थीटा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, r से r कैंसिल, तो k लैम्डा बाई r d थीटा। तो यहाँ पे dEx में ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, तो dEx de cos थीटा। ठीक है, तो de cos थीटा मतलब k लैम्डा बाई r cos थीटा d थीटा। उसी तरीके से dEy, y कंपोनेंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस dq चार्ज के द्वारा, जो कि है de sin थीटा, तो इसको लिखेंगे k लैम्डा बाई r sin थीटा d थीटा। अब हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके π/2 तक, तो ex जीरो से π/2, और यहाँ पे dEx जिसको जीरो से π/2, dEx का वैल्यू कितना है, जल्दी से बोलो, k लैम्डा बाई r cos थीटा d थीटा। ठीक है, यहाँ से k लैम्डा बाई r को हमने क्या कर दिया बाहर,
0 से पाई बाई 2 cos थीटा डी थीटा। वैल्यू याद रखो, 0 से पाई बाई 2 में इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। बाकी आप निकाल लो, निकालना है तो। ठीक है, चलिए एक शॉर्टकट हम बता दें क्या, अब देख लीजिएगा आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स। कॉस थीटा का क्या होगा, साइन थीटा। तो कॉस थीटा का साइन थीटा 0 से लेके पाई बाई 2। ठीक है, तो के लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, तो क्या बच गया, के लैम्डा बाई आर। ई एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन कितना है, के लैम्डा बाई आर। सिमिलरली वाई में भी देख लीजिए, ई वाई, तो 0 से पाई बाई 2 डी ई वाई, जिसको लिखेंगे डायरेक्ट लिखें के लैम्डा बाई आर, 0 से पाई बाई 2, इस बार क्या है साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, तो के लैम्डा बाई आर अंदर में माइनस कॉस थीटा और 0 से पाई बाई 2। अगर ध्यान दो के लैम्डा बाई पाई आर, अच्छा कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 है, 0 रखना, माइनस और अंदर में माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, यहां से भी आ जाएगा के लैम्डा बाई आर, तो ये हो गया मेरा ई वाई। ठीक है, तो इस बार एक्स एक्सिस में भी मेरा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वाई डायरेक्शन में भी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम। तो ई नेट जो निकालेंगे, ई नेट जो निकालेंगे वो रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, दोनों का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे रूट अंडर के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर, दोनों सेम ही है, तो अंदर में 1 + 1 2 बच जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा रूट अंडर 2 के लैम्डा बाई आर। ठीक है, फिगर देख लेते हैं, फिगर में क्या कहना चाह रहे हैं। देखो ध्यान से, हम बोल रहे हैं कि जैसे इधर है और एक इधर है, तो इनका रिजल्टेंट होगा ना, ये है रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट, ये है, यही है ई नेट, जिसका वैल्यू कितना है √2 के लैम्डा बाई आर। ठीक है, अच्छा दोनों बराबर बराबर है, तो ये कितना एंगल पे होगा 45। ठीक है, tan थीटा बराबर ई वाई बाई एक्स कर दो, आंसर आ जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम है तो इसलिए 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आई। ठीक है, अच्छा ये प्लस है तो बाहर की तरफ है, अगर यही माइनस लैम्डा हो जाए तो किसकी तरफ चला जाएगा, उसकी तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, टुवर्ड्स हो जाएगा। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं अभी हम रिंग पे, बहुत ही अच्छा सवाल है वो भी। चलिए, बहुत इजी है, उसको समझिएगा, बस समझना जरूरी है, फटाफट देखना है हमें, लेट नहीं करना। आइए, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है, कंडीशन भी देखेंगे इस पे। बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, रिंग की वजह से सिर्फ देख रहे हैं, इसका रिंग पूरा है, कंप्लीट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r एंड टोटल चार्ज q। क्या कहना चाह रहा है वापस से समझिए, जैसे कि ये एक रिंग है, ठीक है, रिंग का ये एक्सिस है, ठीक है, तो रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट P पे हमको क्या पूछ रहा है, हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है कि बताइए कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ये क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, जिसपे पूरा चार्ज कितना है Q, कितना चार्ज है Q, लैम्डा नहीं लिखा है, अच्छा नहीं लिखा है तो कुछ हो सकता है, नहीं तो देखा जाएगा। ये सेंटर है, सेंटर पे अगर P पॉइंट होता तो आंसर क्या हो जाता 0, सबसे पहला वही देखें, अगर सेंटर पे ये P पॉइंट होता तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो पे क्या आ जाता 0, लेकिन P पे पूछा है, P कहाँ है, तो इसका एक्सिस जो है उसके किसी x दूरी पे वो पॉइंट P है, जैसे ये x दूरी पे, ठीक है। अब इसका रेडियस अपना फिक्स है, इसका रेडियस क्या है r, इसका रेडियस क्या है r,
ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसका रेडियस r है और ये x दूरी भी फिक्स्ड है। अब हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इसके वजह से निकालना है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, इस पॉइंट पे निकालना है। तो dq चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, dq चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, dq चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, dq चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कैसे, जैसे कि यहाँ का dq चार्ज देख रहे हो, ठीक है, ये dq चार्ज देख रहे हैं, ध्यान से, ये dq चार्ज देख रहे हैं, कौन सा चार्ज है, dq चार्ज, ठीक है। इसकी वजह से इस पॉइंट P पे क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा ना, इसकी वजह से इस पॉइंट P पे क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इस डायरेक्शन में। ध्यान से देखिए, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा। ये है DE, जिसका वैल्यू क्या होगा वो भी देखिए, K DQ, दूरी कितना है, अच्छा ये R है, ये X है, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल ही तो होगा, R X, ये पॉइंट राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो जाएगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं रूट अंडर R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का होल स्क्वायर, अरे के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो ये दूरी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा जैसे यहाँ डी क्यू है, जैसे ये है रिंग, इसका डी क्यू आपने ऊपर लिया, डायमेट्रिकली अपोजिट एक और डी क्यू ले लीजिए, तो मैंने यहाँ डी क्यू लिया, इसकी वजह से भी क्या हो रहा होगा, डीई आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, इसकी वजह से भी क्या आ रहा होगा, डीई आ रहा होगा, इस पॉइंट पी पे आया कि नहीं आया, आया ना, जो कि डीई है, सेम वैल्यू है जितना यहाँ पे है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्या लगता है, क्या लगता है, जैसे इस डी को हम दो कंपोनेंट में तोड़े, एक इधर और एक इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक along the dipole, along dipole बोल रहे हैं, along the axis of ring, और एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रिंग, ठीक है। तो जब along the axis of the ring देखें, तो जैसे अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, क्योंकि थीटा ही होगा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट ही है, तो सेम एंगल सबटेंड कर रहा होगा पी पॉइंट पे ऐसे, तो ये थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो हम बोल रहे हैं कि डीई का, इस डीई का ऊपर कंपोनेंट आएगा डीई साइन थीटा, और अलोंग दी एक्सिस आएगा डीई कॉस थीटा, उसी तरीके से इसका भी यहां आ जाएगा डीई साइन थीटा, और अलोंग दी कंपोनेंट क्या आएगा, डीई कॉस थीटा, अलोंग दी एक्सिस जो कंपोनेंट है वो डीई कॉस थीटा, तो डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा अपोजिट है, अगर इस डी क्यू डायमेट्रिकली अपोजिट है, उनका जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जा रहा है, उसी तरह से इधर डी क्यू इसका भी परपेंडिकुलर वाला कैंसिल, तो सारे अलोंग दी एक्सिस जो आ रहे होंगे, क्योंकि कितना आ रहा होगा, सबकी वजह से डीई कॉस थीटा, ये सब क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे होंगे, तो ई नेट एट पॉइंट पी इंटीग्रेशन होगा किसका, डीई कॉस थीटा का, डीई कॉस थीटा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, डीई कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा कितना है, तो कॉस थीटा आप जानते हैं ना, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है x और हाइपोटेन्यूस कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म होने वाला है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डीई कितना है, तो के डी क्यू डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा कितना है एक्स बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ध्यान से के एक्स, अच्छा यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ रूट है, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा 3/2, ऑलरेडी बता चुके हैं, मैथ्स एकदम सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस मोमेंट पे जब आप पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो क्या इस एक्स का लेंथ चेंज हो जाएगा क्या उस मोमेंट पे, नहीं, इसका मतलब एक्स क्या है, कांस्टेंट, आर तो रिंग का रेडियस का क्या है, कांस्टेंट, के का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, तो सारे कांस्टेंट को क्या कर लीजिए बाहर, एक्स कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल नहीं है, एक्स क्या है, कांस्टेंट,
चेंज नहीं कर रहा है, जिस पॉइंट पी पे निकाल रहा है उस समय पे एक्स चेंज कर रहा है क्या? नहीं। तो वहीं पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, तो एक्स कांस्टेंट है, तो सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा? डी क्यू का। और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या कहता है? डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू सब जोड़िएगा तो टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है? क्यू। तो ई नेट एट पॉइंट पी इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2। ठीक है, बात समझ में आया? ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी which is at x distance which is at x distance on the axis of on the axis, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। और वो एक्सिस कहां से पास हो रहा होगा? सेंटर से। तो ई नेट एट पी के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ठीक, अभी देखेंगे इसको अच्छा अच्छा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, फिर इस पे एक सवाल देखेंगे, लेक्चर वहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चले, चलिए याद रखिए ई नेट पी इज इक्वल टू के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। जैसे ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसके सेंटर से एक्सिस गया, अब ये प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा, जिसका वैल्यू अगर ये एक्स दूरी पे है, इसका रेडियस कितना है? आर है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा के क्यू एक्स डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, हम बोल रहे हैं, कंडीशन ले रहे हैं केस 1, ध्यान से, एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हो जाएगा? सेंटर, दैट इज एट सेंटर। P पॉइंट कहां पे है? सेंटर पे है। ठीक है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जिंग क्या आता है? 0। तो आप x को 0 रखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या देखने को मिल जाएगा? x 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 और नीचे r है r क्यूब, तो आंसर ओवरऑल क्या आएगा? 0 ही आएगा। बात समझ में आया? पहले भी जानते थे, यहां से भी देख लीजिए। दूसरा केस, केस 2, ठीक है, कंडीशन x इज, ध्यान से, x इज ग्रेटर देन r, x इज ग्रेटर देन r। बताइए x का दूरी बहुत है, किसके कंपैरिजन में? r के। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को डायरेक्टली एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इस कंडीशन के लिए, तो के क्यू एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से ये आ जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ई एट पी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है जो रिंग है बिहेव एज पॉइंट चार्ज। अरे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यही था ना, हम क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्यों है? आर दूरी पे है, जैसे एक्स दूरी पे है, तो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो वही है, बिहेव एज पॉइंट चार्ज। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, और क्या देख सकते हैं? अगर हम यही बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे देख लीजिए, एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर x इंफिनिटी को टेंड कर जाए, x किसको टेंड कर जाए? इंफिनिटी को। तो इंफिनिटी को टेंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट p टेंड्स टू 0। ध्यान से सुनिएगा, x इंफिनिटी को टेंड कर जाए तो ये क्या हो जाएगा? लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। तो सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और इंफिनिटी पे भी वो टेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना? 0 है। पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसी डायरेक्शन में है, ओ से लेके इंफिनिटी तक, लेकिन यहाँ पे भी 0 है वैल्यू, और यहाँ पे भी क्या है? 0 है। ठीक, तो 0 0 है, तो बीच में कहीं तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव वहां भी पॉजिटिव, तो बीच में मैक्सिमम पॉजिटिव पहुंचा होगा। तो वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम वैल्यू हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का देखने को मिला, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो
तो कंडीशन फॉर ई मैक्स, ई मैक्स, ठीक है। तो ई मैक्स के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता ही होगा, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डीई बाई डी एक्स को क्या कर दीजिए, जीरो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या है, एक्स डिस्टेंस पे के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2। ऐसा हम एक सवाल आपको करवा चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला में, देखिएगा कूलम्स लॉ में, वहां पे वापस बिल्कुल वैसा ही है। अब जैसे जो कांस्टेंट है तो के क्यू उसको बाहर कर दीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन किसका करना है, ध्यान से फटाफट, एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, के क्यू को उधर ले गए, जीरो चला गया, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 का होल स्क्वायर, तो बचेगा 3, इसको रखेंगे बाहर, ठीक है। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, एक्स का, जिसका 1 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन, फिर एक्स को बाहर, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3/2 माइनस 1 1/2, ठीक है। ये आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बेसिक मैथ्स देखिए तभी करिए इसको। x इंटू 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल का पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, इक्वल टू 0। और ये एक पॉजिटिव टर्म है, उधर वैसे भी कुछ भी हो वो 0 हो जाएगा उधर। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, देखिए यहाँ हाफ है, यहाँ 3/2 है, तो हाफ को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो पॉजिटिव ही है, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो 0 होगा तो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2। तो x बराबर प्लस माइनस आर बाई √2। बात समझ में आ रही, जब x का वैल्यू r बाई √2 हो प्लस में, पता इधर आ रहा है r बाई √2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, इधर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगा, ठीक है। इधर हम अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर नेगेटिव, अभी ग्राफ पे शो करेंगे। तो जब x प्लस माइनस आर बाई √2 हो, उस मोमेंट पे मेरा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम आने वाला है। और कितना मैक्सिमम होगा, तो आप वहां वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। हम वैल्यू पुट करते हैं ई मैक्स का, ठीक है, ध्यान से, के क्यू एक्स का वैल्यू कितना है, आर बाई √2, अंदर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसको लिखेंगे आर स्क्वायर बाई 2, और होल में 3/2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, के क्यू आर बाई √2, अच्छा अंदर देखिए, अंदर है 3r² बाई 2, ठीक है, यहाँ किनारे दिखा रहा है 3r² बाई 2, अब पावर में कितना है, 3/2, ठीक है। तो r तो आपका बाहर निकल जाएगा क्यूब के फॉर्म में। अच्छा, 3 पर पावर 3/2 है, तो एक तो 3 हो जाएगा, दूसरा √3, और नीचे हो जाएगा 2√2, ठीक है। ध्यान से देखिए, 2√2, 3√3 और r क्यूब हो जाएगा। इसको हम लिखें डायरेक्ट, 3√3 r क्यूब है वो 2√2, ठीक है। तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ऊपर आ जाएगा 2k³, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, 3√3 r। बात समझ में आया कि नहीं। तो ई मैक्स का वैल्यू क्या आ गया, 2k³ 3√3/r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था ये, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। चले आगे, ग्राफ देख लेते हैं इसका। चलिए, क्या हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, जैसे कि ये रिंग है, ठीक है। तो रिंग के इधर का हम बता रहे हैं, ये आपका सेंटर है, यहाँ कहीं r/√2 है, यहाँ मैक्सिमम गया होगा, और फिर वैल्यू क्या हो गया होगा, धीरे धीरे डिक्रीज, ठीक है।
सेम ही है ये जैसे x इज इक्वल टू प्लस आर बाई रूट टू है, और यहाँ पे ठीक है ये x इज इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर आपका x है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ पे ई मैक्स आ रहा है प्लस, ये क्या है ई मैक्स, ठीक। ये आपका ई मैक्स, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये ई मैक्स है। अच्छा यहाँ पे ई माइनस में आ जा रहा है, मैग्नीट्यूड किस में है, माइनस में। क्यों माइनस में बोल रहा है, क्योंकि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, जिसको पॉजिटिव माने थे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, जिसको नेगेटिव माने, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ है। क्लियर हुआ, बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया ई वर्सेस एक्स ग्राफ, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था ये, एक और देख लेते हैं, उसको भी करते हैं हम लोग, इसी पे बेस्ड है वो सवाल, समझ में आपको आ जाएगा। चलिए, और आज का वो लास्ट सवाल रहेगा हमारा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि पॉजिटिव चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस a, a point particle having a mass m and a negative charge minus q is placed on its axis at a distance y from the center to find the force on the particle। पहला सवाल तो ये है, और एज्यूम करना है कि y का वैल्यू a से बहुत कम है, तो ये एक कंडीशन हम अभी नहीं लिए, यहाँ पे कवर कर देंगे। तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम देयर। तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, नेग्लेक्ट ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी नेग्लेक्ट करने बोल रहा है, तो कुछ ऐसा बोल रहा होगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर ग्रेविटी नहीं बोलता, जो भी है, ग्रेविटी हमको नहीं कंसीडर करना है, ठीक है, mg नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये रिंग है मेरा, ये रिंग है, और रिंग पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस कितना है a, रेडियस कितना है a। अब एक पॉइंट पार्टिकल है, जैसे इसका ये एक्सिस होगा, ठीक है, एक पॉइंट पार्टिकल है जिसका मास कितना है m, और चार्ज क्या है माइनस q, ठीक है, जो कि कितना दूरी पे है, y दूरी पे है। ध्यान से देखिए एकदम, हमको क्या बोल रहा है कि फ्रॉम दी फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल। अच्छा, पहले तो ये रिंग है, प्लस है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बताइए सबको, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पीछे की तरफ, मतलब क्या होगा, ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ बोल रहे हैं, किधर होगा ये, इस वाई एक्सिस में। अगर इसको वाई एक्सिस कंसीडर करें तो किधर जा रहा होगा, प्लस वाई की तरफ जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू की वजह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना होगा, तो के क्यू, वहां एक्स दूरी था, यहाँ कितना दूरी है वाई, और डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल में 3/2, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और कैसा चार्ज वहां पे रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो हमको मालूम है कि नेगेटिव चार्ज है तो वो अपोजिट, जो फोर्स उस पे लगेगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो इस पे फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, ये है फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। बात समझ में आ रहा है, तो अगर हम फोर्स का डायरेक्शन आपको दिखा दिए, जो कि किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग आ रहा है, तो कितना है ये, तो फॉर्मूला मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड Q इंटू ई हो जाएगा। तो Q का वैल्यू कितना है, ये तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, E का वैल्यू कितना है, के क्यू वाई डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का 3/2। तो ये फोर्स है ऑन माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल ड्यू टू प्लस क्यू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है, जो कि उसके वाई डिस्टेंस पे है। तो ये समझ में आया, ठीक है, क्लियर हुआ। एक सवाल अब बोल रहा है कि एज्यूम कीजिए कि y लेस देन a है, तो ध्यान से y का वैल्यू अगर a से कम है, इसका मतलब कि y कम है a से, तो a ज्यादा हो गया, इसका मतलब कि a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे,
ए स्क्वायर लिखेंगे। तो जैसे ही लिखेंगे तो फोर्स ऑन माइनस क्यू क्या हो जाएगा, के, इसको अरेंज कर लीजिएगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। अच्छा, ए स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे तो पावर 3/2, तो ए क्यू, अब बाहर में क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सब, ये मैग्नीट्यूड लिखे हैं, बाकी हम यहाँ डायरेक्शन से समझते हैं। वाई ऊपर जा रहा है तो फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ। वाई ऊपर है, फोर्स नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑसिलेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो ऑसिलेशन हो रहा होगा एसएचएम वाला, तो उसका हम टाइम पीरियड कैसे लिखेंगे, ये आपको दिख रहा है ना, फोर्स ऑन माइनस क्यू इज इक्वल टू के क्यू बाई ए क्यू वाई। तो फोर्स आपको याद है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखते थे, के एक्स। ये के, ये कांस्टेंट था जो कि हम यूज करते थे, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। यहाँ पे ये के का वैल्यू हम क्या करते थे, पुट करते थे। एक बार हम यहाँ के का वैल्यू पहले चेंज कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। क्यू क्यू, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू, और यहाँ क्या है, वाई। तो यहाँ पे हम वापस से क्या निकालना हमको, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम देयर। यहाँ से हम उसको रिलीज करते हैं तो क्या होगा, जैसे वाई को यहाँ रिलीज किए तो क्या होगा देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, और के कौन सा है, ये वाला टर्म है के, इसको हम लोग लिखेंगे क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। ये भी पहले बता चुके हैं इस तरह का। ठीक है, तो बार बार एक ही चीज को तो नहीं बोलेंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा मेरा, एम क्यूब, और सॉरी गलत हो गया क्या, सही है, एम ऊपर में रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। तो ये हो गया मेरा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सिंपल सवाल था, कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6, जहां पे हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एंड आर्क। ठीक है, चार्ज रिंग में हमने एक और देखा कि चार्ज रिंग का, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जो है उसके सेंटर से जो एक्सेस गया है उसके किसी एक पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उस पर कंडीशंस देखा, उससे रिलेटेड ये लास्ट वाला क्वेश्चंस देखा। ठीक है, आज हमने जो पढ़ा ये अभी लास्ट में जो टॉपिक, ठीक है, इसका हम कल एक एप्लीकेशन देखेंगे, किसमें, डिस्क में। इसको आप बढ़िया से पढ़ के आइएगा और अगले लेक्चर में हम उसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं।